नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोलॉजी में मेटाप्लेसिया। नेक्स्ट सेलुलर अडॉप्टेशन मेटाप्लेसिया। एग्जैक्टली डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटाप्लेसिया, मेटा मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्लेसिया मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, मेटा मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन और प्लेसिया मतलब होता है ग्रोथ। तो रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल या मेसेनकाइमल एडल्ट सेल, क्या बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल या मेसेनकाइमल एडल्ट सेल टू अनदर टाइप ऑफ एडल्ट एपिथेलियल मेसेनकाइमल सेल्स। मतलब क्या है कि रिवर्सिबल चेंजेस हो रहे हैं कि वन टाइप, एक टाइप के जो एपिथेलियल एडल्ट एपिथेलियल सेल है या एडल्ट मेसेनकाइमल सेल है, वो जो है कन्वर्ट होती है अनदर टाइप की एडल्ट एपिथेलियल सेल्स में, एडल्ट मेसेनकाइमल सेल्स में। मतलब एक एपिथेलियल सेल, वन टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स कन्वर्ट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स में, या वन टाइप ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स जो है कन्वर्ट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी अनदर टाइप ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स में। ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मल स्टिमुलाई, ड्यू टू एबनॉर्मल स्टिमुलाई बैक टू नॉर्मल ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। यदि हम स्टिमुलाई को रिमूव कर दें तो अनदर टाइप जो फॉर्म हुआ था फिर अगेन जो है नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म की जो एपिथेलियल सेल है, नॉर्मल फॉर्म की जो मेसेनकाइमल सेल है, वो ड्यू टू स्टिमुलाई कन्वर्ट होती है अनदर टाइप की मेसेनकाइमल सेल्स में, अनदर टाइप की आपकी आपकी जो है एपिथेलियल सेल्स में। लेकिन जैसे ही हम स्टिमुलाई को रिमूव करेंगे फिर से वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एपिथेलियल सेल ही रहेगी लेकिन दो अलग अलग डिफरेंट टाइप की, मेसेनकाइमल सेल ही रहेंगी लेकिन टू अलग अलग टाइप की होगी। ठीक है, मतलब मेसेनकाइमल सेल सेल ही होगी लेकिन वो उसका जो टाइप होगा वो अलग टाइप का होगा ड्यू टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई रहेगा। लेकिन जैसे स्टिमुलाई रिमूव करेंगे फिर से जो उसका नॉर्मल फॉर्म होता है, मेसेनकाइमल सेल का जो नॉर्मल रूप होता है या एपिथेलियल सेल का, फिर से उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रिवर्सिबल चेंजेस ये वर्ड आना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारा सेलुलर अडॉप्टेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल एपिथेलियल एडल्ट सेल या मेसेनकाइमल एडल्ट सेल टू अनदर टाइप ऑफ एडल्ट एपिथेलियल सेल या मेसेनकाइमल सेल्स ड्यू टू एबनॉर्मल स्टिमुलाई बैक टू नॉर्मल ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। ठीक, आगे बात करेंगे इफ स्टिमुलस परसिस्ट, इफ स्टिमुलस परसिस्ट, यदि स्टिमुलाई क्या करता है, परसिस्ट करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए यदि स्टिमुलाई परसिस्ट करता है तो एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल मेटाप्लेसिया में ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए कि यदि लंबे एपिथेलियल मेटाप्लेसिया हो रहा है और उसमें जो स्टिमुलाई है वो लंबे समय तक क्या करता है, परसिस्ट करता है, बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करता है, तो मे बी चांसेस होते हैं जो एपिथेलियल मेटाप्लेसिया है वो कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाए या कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंटली। आगे बात करें टाइप्स ऑफ मेटाप्लेसिया, दो टाइप के होते हैं, एपिथेलियल मेटाप्लेसिया एंड कॉलमनर मेटाप्लेसिया, एपिथेलियल मेटाप्लेसिया एंड कॉलमनर कॉलमनर मेटाप्लेसिया। पहले बात करेंगे हम लोग एपिथेलियल मेटाप्लेसिया। एपिथेलियल मेटाप्लेसिया जो है मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो एपिथेलियल मेटाप्लेसिया है, वेरी वेरी कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। चेंजेस में बी पैची एंड डिफ्यूज, जो इसमें हमको चेंज मिलेगा, जो मेटाप्लेसिया होगा, जो एपिथेलियल में मेटाप्लेसिया हो रहा है, मतलब एक फॉर्म की एपिथेलियल जो सेल है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है एपिथेलियल सेल में, तो पैची होगी या डिफ्यूज होगा, जो भी चेंज होगा वो पैची होगा या डिफ्यूज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब का यहाँ से बनता है। रिजल्ट इन रिप्लेसमेंट बाय स्ट्रॉन्गर बट लेस वेल स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, हमने क्या बोला, मोस्ट कॉमन होता है। मेटाप्लेसिया में क्या होता है, एक वन फॉर्म ऑफ एपिथेलियम कन्वर्ट होती है अनदर फॉर्म में, जो कन्वर्ट हो रही है वो कैसी होगी, पैची होगी या डिफ्यूज फॉर्म में चेंज होगी। और जो नई एपिथेलियम बन रही है वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन लेस वेल डिफाइन, लेस वेल डिफाइन या लेस वेल स्पेशलाइज्ड, लेस वेल स्पेशलाइज्ड
होती है, स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन कैसी होती है? लेस वेल स्पेशलाइज्ड होती है, जो स्पेसिफिक फंक्शन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वो नहीं होती है। आगे बात करेंगे सम कॉमन टाइप्स ऑफ स्क्वेमस मेटाप्लेसिया या स्क्वेमस एपिथेलियल सेल मेटाप्लेसिया। तो कॉमन टाइप में हम देखा जाता है, जो एपिथेलियल की बात करते हैं, एपिथेलियल में कौन सी है, कौन सी सेल है? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती है उसमें मोस्ट कॉमनली हमने बोला कि सबसे कॉमन मेटाप्लेसिया कौन सा है? एपिथेलियल वाला है, लेकिन उसमें भी कौन सा है? स्क्वेमस सेल, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल वाला मेटाप्लेसिया जो है वेरी कॉमन होता है, या स्क्वेमस मेटाप्लेसिया भी हम इसे बोलेंगे। तो ठीक है, जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल जो है या स्क्वेमस मेटाप्लेसिया है, क्यों होता है? ठीक है, ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन, यदि लंबे समय से क्रोनिक इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू केमिकल, केमिकल के कारण, मैकेनिकल के कारण या इन्फेक्शन के कारण, ठीक है ना। केमिकली क्रोनिक इरिटेशन, मैकेनिकली क्रोनिक इरिटेशन एंड इन्फेक्टिव क्रोनिक इरिटेशन होता है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल में। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल में यदि लंबा इरिटेशन मिलता है केमिकल के कारण, कोई मैकेनिकल के कारण या फिर वो कोई इन्फेक्शन के कारण, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्क्वेमस मेटाप्लेसिया के लिए। मतलब स्क्वेमस एपिथेलियल सेल के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है, लेकिन कैसी होती है वो जो एपिथेलियल बनती है? स्ट्रॉन्ग तो होती है लेकिन लेस वेल स्पेशलाइज्ड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ब्रोंकस, जो हमारे लंग्स में होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, जो स्मोक करते हैं, लगातार स्मोक के कारण, जो टोबैको, जो कहना चाहिए स्मोकिंग करते हैं, उसमें जो स्मोक निकलता है वो लगातार उनके लंग्स में जाता है, ब्रोंकस में जाता है, और जो ब्रोंकस की स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है उसको इरिटेट करता है। स्मोकिंग वाले का स्मोक लंग्स में जाता है, ब्रोंकस में जाता है, एंड ब्रोंकस की जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है उसको स्टिमुलेट करता है और वहाँ प्रोड्यूस करता है स्क्वेमस मेटाप्लेसिया। क्या प्रोड्यूस करता है? स्क्वेमस मेटाप्लेसिया। यदि आपको कोई लंग्स, मतलब लंग्स में आपको स्क्वेमस मेटाप्लेसिया मिलता है, तो आपको फर्स्ट दिमाग में आना चाहिए, कहीं ये क्रोनिक स्मोकर तो नहीं है, क्रोनिक स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है। उनमें बहुत कॉमनली आपको मिलेगा स्क्वेमस मेटाप्लेसिया, क्योंकि ड्यू टू स्मोक जो ब्रोंकस की स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है वो कैसी हो जाएगी, उसमें मेटाप्लेसिया को मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्म मिलेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे इन यूट्रस एंडोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स, यूट्रस जो है, यूट्रस का जो एंडोसर्विक्स पार्ट होता है, सर्विक्स होता है, उसका जो एंडोसर्विक्स पार्ट होता है वो हमको मिलता है इन प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस या ओल्ड एज में। क्या होता है? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यदि यूट्रस का प्रोलैप मतलब यूट्रस अपने स्थान से खसक गया है, डिसलोकेट हो गया है, प्रोलैप्स हो गया है, उसे हम प्रोलैप्स बोलेंगे। डिसलोकेट हो जाना अपने स्थान से, लिगामेंट वीक होने के कारण क्या होता है, जो यूट्रस होता है अपने स्थान से डिसलोकेट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोलैप्स बोलते हैं। और इस प्रोलैप्स के कारण क्या होता है, या ओल्ड एज के कारण क्या होता है, जो यूट्रस की एंडोसर्विक्स है वहां की जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है उसमें हम क्या मिलता है? स्क्वेमस मेटाप्लेसिया मिलता है, या एपिथेलियल मेटाप्लेसिया हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ओल्ड एज में या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में यदि हमको एंडोसर्विक्स में स्क्वेमस मेटाप्लेसिया मिल रहा है, तो वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के कारण मिल रहा है, ओल्ड एज का मिल रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स में या गॉल ब्लैडर के एपिथेलियल सेल्स में हमको स्क्वेमस मेटाप्लेसिया मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यदि वहां पर क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस, मतलब आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें लंबे समय से इन्फेक्शन हो, या वहां पर गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए, कॉलीलिथियसिस हो जाए। कॉलीलिथियसिस मतलब होता है गॉल ब्लैडर स्टोन, कॉलिसिस्टाइटिस मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर या इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में यदि लंबे समय से इन्फेक्शन है, लॉन्ग टाइम से इन्फेक्शन है, तो गॉल ब्लैडर में हमें क्या मिल सकता है? स्क्वेमस, गॉल ब्लैडर की स्क्वेमस एपिथेलियल सेल में मेटाप्लेसिया मिल सकता है, स्क्वेमस मेटाप्लेसिया मिल सकता है, तो गॉल ब्लैडर मिलता है। इसके बाद बात करेंगे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो होती है मेल में होती है, और इसमें भी क्रोनिक प्रोस्टाइटिस मतलब प्रोस्टेट की क्रोनिक इन्फेक्शन, या ईस्ट्रोजन थेरेपी, यदि कोई ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रहा है कोई मेल उसमें, या फिर उसके प्रोस्टेट में लंबे समय से क्या है, इन्फेक्शन है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टेट के स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स में मेटाप्लेसिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रीनल पेल्विस ड्यू टू क्रोनिक इन्फेक्शन या स्टोन।
जो आपके किडनी की बात करेंगे, किडनी की जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती है उसमें हमको मेटाप्लेसिया मिलता है ड्यू टू क्रोनिक यूटीआई, लंबे समय से इन्फेक्शन है या स्टोन पड़ा हुआ है, उस कारण से आपको मिल सकता है। स्टोन रिमूव करेंगे वो ठीक हो जाएगा, यूटीआई रिमूव करेंगे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन रिमूव करेंगे तो फिर स्क्वेमस मेटाप्लेसिया ठीक हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, रिवर्सिबल होता है। गॉल ब्लैडर में भी रिमूव हो जाएगा। वैसे ही एंडोसल्फिक्स में भी यदि आप प्रोलेप्स को ठीक कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा। एंड आपको ब्रोंकस में भी बात करेंगे, स्मोकिंग आप बंद करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो वो भी आपको फाइनली नॉर्मल की ओर पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के आपको एपिथेलियल मेटाप्लेसिया मिल रहा है। इसके अलावा बात करेंगे, नेक्स्ट लास्ट है विटामिन डेफिशिएंसी। यदि विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की, जब भी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो स्क्वेमस मेटाप्लेसिया मिलता है। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल मेटाप्लेसिया या एपिथेलियल मेटाप्लेसिया, स्क्वेमस सेल वाला मेटाप्लेसिया, ये हम बोलेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। तीनों नाम हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली आता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा मेटाप्लेसिया होता है, तो एपिथेलियल होता है या स्क्वेमस सेल मेटाप्लेसिया होता है या स्क्वेमस एपिथेलियल सेल मेटाप्लेसिया होगा, ये आप नाम याद रखिए। ठीक है, तो इसमें होता है पहला नोज। नोज की जो एपिथेलियल सेल है वहां पर मिलेगा, ब्रोंकाई में हमको मिलेगा, यूरिन ट्रैक में हमको मिलेगा, लैक्राइमल डक्ट या लैक्राइमल ऑर्गन जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लैक्राइमल जो आपके डक्ट होती हैं, लैक्राइमल जो आंसू वाली जो आपकी टीयर जैसे निकलते हैं, वहां की बात कर रहे हैं। तो नोज में, ब्रोंकाई में, यूरिनरी ट्रैक में, एंड इसके अलावा आपके लैक्राइमल पार्ट में, एंड आपका सलाइवरी ग्लैंड, 5 जगह ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्या मिलता है हमको, आपका जो स्क्वेमस सेल या स्क्वेमस एपिथेलियल सेल मेटाप्लेसिया या एपिथेलियल मेटाप्लेसिया आपको मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोज की एपिथेलियल सेल्स में या स्क्वेमस एपिथेलियल सेल में किसकी डेफिशिएंसी मेटाप्लेसिया होता है, विटामिन ए। ब्रोंकाई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये यूटीआई या यूरिन ट्रैक की बात करेंगे, यूरिन ट्रैक की बात करें, जो यूरिन ट्रैक होता है किडनी से आपका यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा की बात करते हैं, उसमें आपको मिल सकता है। एंड लास्ट है आपका सलाइवरी ग्लैंड, इसमें आपको मिलेगा, एंड लैक्राइमल ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड में आपको पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वेरी कॉमनली आपको इसमें मिल सकती है। तो ये है एपिथेलियल आपका मेटाप्लेसिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉलमनर मेटाप्लेसिया। ठीक, आगे हम देखेंगे मेटाप्लेसिया में कॉलमनर मेटाप्लेसिया। एग्जैक्टली जो है मेटाप्लेसिया का जो दो टाइप हैं। ठीक है, पहले अपन ने बात की है एपिथेलियल एपिथेलियल मेटाप्लेसिया और दूसरा है मीजेनकाइमल मेटाप्लेसिया। एग्जैक्टली दो टाइप के हैं। ठीक है, एपिथेलियल मेटाप्लेसिया, दूसरा है मीजेनकाइमल मेटाप्लेसिया। एपिथेलियल मेटाप्लेसिया हम लोग देख रहे हैं क्या, पहला जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग देख रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल और दूसरी देख रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल। ठीक है, सेकंड हम क्या देख रहे हैं, कॉलमनर। तो एपिथेलियल सेल के अंतर्गत दो है, स्क्वेमस स्क्वेमस एपिथेलियल सेल या स्क्वेमस सेल और दूसरा है कॉलमनर सेल। दो टाइप का हो गया। लेकिन जो मीजेनकाइमल जो सेकंड टाइप है, जो सेकंड वेरिएंट है मीजेनकाइमल जो मेटाप्लेसिया है, इसमें दो हम लोग देखेंगे अभी। पहला है ऑसियस और दूसरा है कार्टिलिजनस। सेकंड है कार्टिलिजनस। तो एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन ऐसा है कि जो मेटाप्लेसिया है दो टाइप में देख रहे हैं हम लोग, एपिथेलियल सेल में हमको मिलता है, मीजेनकाइमल सेल में मिलता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था, डेफिनेशन में देखा था, जो एपिथेलियल सेल है वो उसके दो वेरिएंट हैं, स्क्वेमस एंड कॉलमनर है। एंड जो आप मीजेनकाइमल मेटाप्लेसिया की बात करेंगे, ऑसियस एंड कार्टिलिजनस दो वेरिएंट है, ऐसा आपको याद रखना है। तो एपिथेलियल मेटाप्लेसिया, कॉलमनर मेटाप्लेसिया मींस एपिथेलियल वाला है, मतलब स्क्वेमस कॉलमनर जो है एपिथेलियल वाला है, एंड ऑसियस एंड जो कार्टिलेजिनस है वो कौन सा है आपका, मीजेनकाइमल है। ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, इसके पहले हो सकता है मैंने आपको डायरेक्टली जो है कॉलमनर सेकंड बता दिया था, वो उसको आप सुधार कर लें, ऐसा याद रखना है आपको। तो अभी हम देख रहे हैं, पहला हमने देख लिया क्या, फर्स्ट देखा है एपिथेलियल मेटाप्लेसिया में स्क्वेमस देख लिया।
अब एपिथेलियल मेटाप्लेसिया का जो सेकंड वेरिएंट देखेंगे हम लोग, columnar metaplasia. In some condition, transformation of columnar epithelial cell. सेकंड क्या देख रहे हैं, columnar epithelial cell. epithelial cell भी दो टाइप की है, squamous एंड columnar है. columnar epithelial cells का ट्रांसफॉर्मेशन वो बताया था मैंने आपको, रिवर्सिबल चेंजेस हमको मिलता है वन टाइप ऑफ columnar epithelial cell का another टाइप ऑफ columnar epithelial cell में. वन टाइप ऑफ columnar epithelial cells का another type of columnar epithelial cells में due to stimuli, ठीक है. इसे हम क्या बोलेंगे, columnar metaplasia. डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि वन टाइप ऑफ columnar epithelial cell to, मतलब रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ वन टाइप ऑफ columnar epithelial cells to another type of columnar epithelial cells due to stimuli called, क्या कहलाएगा आपका, कॉलुमनर मेटाप्लेसिया कहलाएगा, ठीक है. इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, इन हीलिंग क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर. क्रोनिक, यदि गैस्ट्रिक अल्सर की हम बात करेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर मतलब हमारे स्टमक में होने वाला जो अल्सर है, उसका क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर की यदि हीलिंग हो जाती है, बहुत पुराना गैस्ट्रिक अल्सर है और उसकी हीलिंग हो जाती है, उसमें हीलिंग प्रोसेस हो जाती है या वो हील हो जाता है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया मिलेगा. इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया मतलब इंटेस्टाइन की जो कॉल, इंटेस्टाइन मतलब हो गया आपका, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया मतलब क्या हो गया, इंटेस्टाइन की जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल है स्पेसिफिक, वो कहाँ पर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर वाला या गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, या जो गैस्ट्रिक या स्टमक की जो एपिथेलियल सेल है, वहाँ की जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, वहाँ पर ड्यू टू एसिड, एसिड कारण क्या होगा, वहाँ पर अल्सर बनेगा. और ड्यू टू एसिड जो अल्सर बना है, उसके बाद उसमें हीलिंग हुई है, उसमें क्या हो गया है, मेटाप्लेसिया हो गया है, ठीक है. तो वो मेटाप्लेसिया कौन सा है, कॉलमनर मेटाप्लेसिया है, जिसका हम एक और नाम बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया, ठीक है. इसके बाद बात करते हैं ब्रोंकाइटिस में. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत लंबे समय से क्रोनिक ब्रोंकाई में इन्फेक्शन है, बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है. ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या मिलेगा हमें, या जिसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें यदि हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो हमको वहां पर क्या मिलेगा, कॉलमनर एपिथेलियल मेटाप्लेसिया या कॉलमनर मेटाप्लेसिया मिलेगा ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. इसी प्रकार से है ब्रोंकिक्टेसिस, एक डिजीज होती है लंग्स की, ब्रोंकिक्टेसिस. इसमें भी हमको क्या मिलेगा, सिटी स्कैन एमआरआई कराएंगे तो हमको मिलेगा ब्रोंकस में क्या मिलेगा, एग्जैक्टली वहां पर भी हमको कॉलमनर मेटाप्लेसिया मिलेगा, ठीक है. ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे इन सर्वाइकल इरोजन, ये फीमेल की बात कर रहे हैं. सर्विक्स में इरोजन, सर्विक्स में रगड़ आ गई, इरोजन आ गया है, ठीक है ना, छिल गई है, ठीक है. तो सर्विक्स में जो इरोजन है, लंबे समय से इरोजन है, सर्विक्स इरोजन है, वहां पर भी आप देखेंगे तो जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, वहां पर हमें क्या मिलेगा, कॉलमनर मेटाप्लेसिया मिलेगा. इसका मतलब है वहां के जो वन टाइप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, वो कन्वर्ट काय में हो गई अनदर टाइप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल में. लेकिन वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन लेस वेल स्पेशलाइज्ड है, जो मैंने आपको पहले बताया. तो ये आपको तीन मिल सकता है एग्जाम्पल. कॉलमनर एपिथेलियल सेल की बात करना है, गैस्ट्रिक अल्सर की याद रखना है, ब्रोंकाइटिस की याद रखना है, ब्रोंकाइटिस की याद रखना है, एंड सर्वाइकल इरोजन की बात रखना है. सेकेंड वेरिएंट जो है एग्जैक्टली हमारा जो मेटाप्लेजिया का, वो है मीजेनकाइमल सेल्स में. मीजेनकाइमल सेल्स में हमको मिलता है, और उसमें भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडल्ट, वन एडल्ट टाइप ऑफ मीजेनकाइमल सेल टू अनदर टाइप. डेफिनेशन वही होगी सबकी, ठीक है. इसमें हम लोग देखते हैं, पहला है ओसियस मेटाप्लेसिया, OSSEOUS, ओसियस मेटाप्लेसिया. पहला क्या है, शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में आता है, गवर्नमेंट जॉब में कई बार क्वेश्चन आया है, ओसियस मेटाप्लेसिया. तो फॉर्मेशन ऑफ बोन. ओसियस मेटाप्लेसिया का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन का फॉर्मेशन, लेकिन बोन वाले पार्ट में नहीं, अलग. कहां पर बोन में फॉर्मेशन, फाइब्रस टिश्यू में, कार्टिलेज में, मिक्सोइड टिश्यू में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑसियस मेटाप्लेसिया का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन का बनना, लेकिन बोनी पार्ट में नहीं. कहां पर बनना बोन, फाइब्रस टिश्यू में बनना, कार्टिलेज में बनना, मेक्सोइड टिश्यू में बनना. फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज, मेक्सोइड टिश्यू में यदि बोन फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पर बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, बोन लाइक सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑसियस मेटाप्लेसिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कई बार कैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यू बोल देते हैं. कैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यू मतलब क्या है, बोन फॉर्म हो गया है वहां पर, उसे हम क्या बोलेंगे,
ऑसियस मेटाप्लेसिया। ठीक है, हमको जनरली कहाँ मिलता है? आर्टरी की वॉल में मिलता है, ओल्ड एज में। आर्टरी की वॉल, ओल्ड एज में जाएंगे, आर्टरी की वॉल में कई बार कैल्सीफाई हो जाएगी, मतलब बोन बन जाएगी वहां पर। क्या है वो? ऑसियस मेटाप्लेसिया। सॉफ्ट टिश्यू मायोसाइटिस, ऑसिफिकेशंस। ठीक है, या मायोसाइटिस मतलब क्या हो गया? मसल्स में एक बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है, हो सकता है वहां पर क्या हो जाए, सॉफ्ट टिश्यूज में क्या हो जाए, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, बोन बन जाए। ठीक है, इन कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई, यदि आपको लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई में क्या मिलता है, वहां की मेसेनकाइमल सेल क्या होती है, वहां पर इजीली क्या हो जाता है, बोन फॉर्म हो जाता है, वहां के टिश्यू में बोन बन जाता है, कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, बोनी फॉर्मेशन हो जाता है, ऑसियस मेटाप्लेसिया। ठीक है, स्कार ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन का कारण यदि स्कार बनता है तो वहां पर क्या मिल सकता है, मेटाप्लेसिया मिल सकता है, ऑसियस मेटाप्लेसिया मिल सकता है। लास्ट में फाइब्रस, फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस बात करेंगे, ट्यूमर। फाइब्रस जो होता है, ट्यूमर का जो फाइब्रस ट्यूमर होते हैं, उन फाइब्रस ट्यूमर में कई बार क्या मिल जाता है, मेटाप्लेसिया मिल जाता है, ऑसियस मेटाप्लेसिया। तो जब कभी भी किसी टिश्यू में, कार्टिलेज में, फाइब्रस टिश्यूज में आपको क्या मिलता है, बोन बनने मिल रहा है, आपको समझ जाना है वो क्या है, ऑसियस मेटाप्लेसिया है। क्योंकि वहां की जो मीजन कैमल सेल्स है, वो मीजन कैमल सेल्स जो है अनदर टाइप ऑफ मीजन कैमल सेल्स में बदल गई है, जिसमें बोन फॉर्म हो गया है। ठीक है, ड्यू टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई रिमूव करेंगे ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कार्टिलेजनस। कार्टिलेजनस में होता है हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। जब फ्रैक्चर की हीलिंग होती है, यदि आपकी बोन टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, जब उसका जुड़ती है, रियूनियन होती है, वो जुड़ती है, फ्रैक्चर जुड़ जाता है, हील होता है, वहां पर हमें मिलता है मीजेनकाइमल मेटाप्लेसिया। एग्जैक्टली क्या है वो? कॉर्टिलिजनस मेटाप्लेसिया को मिलता है। ठीक है, तो कॉर्टिलिजनस मेटाप्लेसिया कब मिलता है? कॉर्टिलिजनस मेटाप्लेसिया क्या है? टाइप ऑफ मीजेनकाइमल मेटाप्लेसिया है। मीजेनकाइमल मेटाप्लेसिया कौन सा है? कॉर्टिलिजनस है। और कॉर्टिलिजनस मेटाप्लेसिया को कॉमनली कहाँ मिलता है? इन हील्ड फ्रैक्चर, जो हील जो फ्रैक्चर होते हैं वहां पर आपको मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट जब क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मेटाप्लेसियाज हैं जो आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के व्यू से, शॉर्ट नोट्स के लिए भी, और गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन भी यहाँ से कॉमनली बन जाते हैं।